मैं जुल्फिकार आपके पास जा रहा हूं। जुल्फिकार, 11 की 11 सीटें बीजेपी ने घोषणा कर चुकी है। पुरानी कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। देर से तो आए हैं, लेकिन कितना दुरुस्त आए हैं इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। 6 लोगों का जिनका नाम का ऐलान किया गया है 6 सीटों पर, उसमें महज एक ही को रिटेन किया गया है, बाकी 5 की टिकट कटी है, नए प्रत्याशी। बिल्कुल आसिफ, पिछले चुनाव जिन्होंने लड़ा था उनके सबकी टिकट काट दी। एक ने क्योंकि जीत दर्ज की थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव था कि उनको रिटेन करना चाहिए, क्योंकि वो पिछला चुनाव जीती थी। तो ज्योत्सना महंत को कांग्रेस पार्टी ने दोबारा टिकट दी है। बाकी जो टिकट दी गई हैं तो वो उस लिहाज से दी गई हैं, पार्टी ने बड़ा मंथन किया और पार्टी के अंदर जब बैठकें थी तो पार्टी ये चाह रही थी शुरू से ही कि छत्तीसगढ़ में कद्दावर नेताओं को चुनाव लड़ा जाए। और छत्तीसगढ़ के संगठन के भी बहुत सारे लोग ये चाह रहे थे कि कद्दावर नेताओं को चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि उसके पीछे की 2 थ्योरियां थी। एक तो ये सकारात्मक थी और दूसरी नकारात्मक थी। सकारात्मक थ्योरी ये थी कि चुनाव लड़ाने की कि जितने भी बड़े नेता हैं उनको अगर लड़ाएंगे तो छत्तीसगढ़ में एक माहौल बनेगा लोकसभा चुनाव को लेकर। दूसरा यह है कि कांग्रेस के कई सारे नेता ये मजाक में ये चाह रहे थे कि सत्ता पक्ष में जो बैठे हैं, जिन्होंने सत्ता की मलाई खाई है, उनको ही लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए ताकि वो लोग खर्च करें। तो इस तरीके की एक राजनीतिक हल्के में चर्चा थी। लेकिन अब बहरहाल अगर देखें तो कांग्रेस ने अपने 11 में से 6 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। तो उनमें से सबसे बड़ा नाम अगर है तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है। और भूपेश बघेल के मैदान में आने के बाद ये माने कि छत्तीसगढ़ का जो चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प होगा। इसके साथ ही मंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार में शिव डहरिया, उनको भी मैदान में उतार दिया गया है। गृह मंत्री रहे ताम्रध्वज साहू, उन्हें मैदान में उतारा गया है। और विकास उपाध्याय जो संसदीय सचिव थे और रायपुर के से पश्चिम से विधायक थे, हालांकि विधायक का चुनाव वो हार गए। तो ये 4 जो बड़े चेहरे हैं उनको कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा की टिकट दी है। इसके साथ ही ज्योत्सना महंत, एक ही नाम जो है वो राजेंद्र साहू का जो दुर्ग से दिया गया है। हालांकि पार्टी संगठन में पार्टी के लोगों का ये कहना है कि उनके क्षेत्र में पकड़ है और साहू समाज से आते हैं। तो दुर्ग लोकसभा सीट में साहू समाजों का एक अपना वर्चस्व है और वो उस क्षेत्र में जिनके साथ रहेंगे उसकी जीत होने की संभावना है। तो विजय बघेल के मैदान में होने की वजह से अब राजेंद्र साहू तो समीकरण वहां पे बदलते हुए नजर आएंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने हालांकि देर जरूर की है और अभी कुछ देर और भी होगी, 3-4 दिन की 5 सीटें और बाकी हैं, तो उसके बाद 5 सीटों की और भी होंगी। लेकिन आसिफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस को रूपेश दुबे जी हमारे साथ हैं, जो हमने ये एंगल निकाला कि 6 में से 5 की टिकट कटी और एक ही को रिटेन किया गया, ज्योत्सना महंत। तो अगर यही फॉर्मूला है तो फिर दीपक बैच को क्यों नहीं रिटेन किया गया या बस्तर से उनका नाम क्यों सामने नहीं आया? इसका जवाब रूपेश जी देंगे।